कलर्स के सीरियल मन्नत में तो विक्रांत ने मन्नत को यकीन दिला दिया कि वो दुआ को कुछ भी होने नहीं देगा और अब तो मन्नत और विक्रांत अकेले नहीं हैं, बल्कि याशिका भी उनके साथ है। ऐसे में धैर्य घर की छानबीन करे। मन्नत और विक्रांत दोनों ने ही ड्रामा करना शुरू कर दिया और देखिए कैसे बातों ही बातों में, इशारों ही इशारों में वो याशिका को बताने लग गए कि उन्होंने कहाँ-कहाँ कैमरे प्लेस किए हैं धैर्य का सच लाने के लिए, ताकि धैर्य से पहले याशिका उन सारे कैमरों को निकाल ले। यहाँ मिले वहाँ मिले, नहीं मिले यार। क्या कहा आपने? डाइनिंग टेबल, इसका मतलब मन्नत जी क्या क्या कर रही हो? अरे डाइनिंग टेबल कहा उन्होंने, तो डाइनिंग टेबल मतलब आपको याद आ गया? हाँ, याद आ गया कि हम डाइनिंग टेबल के नीचे मिला करते थे। इन्हें याद आ गया। भाई मानना पड़ेगा, मन्नत और विक्रांत के इशारे याशिका बखूबी समझ रही है। एक कैमरा तो उसके हाथों लग गया, लेकिन अब मन्नत और विक्रांत ने दूसरे कैमरे के बारे में बातें करनी शुरू कर दी और याशिका वो भी समझ गई। सच कह रही हूँ मैं और कुछ नहीं। क्या आपको याद नहीं, मैं आउट हाउस में रहती थी और गार्डन के राइट साइड में प्रपोज किया था आपने मुझे, और पार्किंग लॉट में हम कोचिंग करते थे। चुप मन्नत, क्या कर रही है यार? बच्चों के आगे ऐसी बातें क्यों कर रही है? भाई मल्ला ही नहीं बल्कि रोनी और धैर्य भी परेशान है ये देखकर कि विक्रांत और मन्नत दोनों ही बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। अब उन्हें क्या पता कि वो याशिका को इशारे दे रहे हैं। ऐसे में याशिका दूसरा कैमरा भी निकाल ले आई और उसके आते ही मन्नत और विक्रांत ने तीसरे कैमरे के बारे में बताना शुरू कर दिया। अब ना तेरे से बात नहीं करने वाला। इस घर में कोई जगह है जहाँ पर मैं अपना सर मार सकूं? हाँ, है ना, वो ऊपर वहाँ लोहे का वास है, लोहे का वास। हाँ, जाइए उससे सिलवाइए, लोहे का वास भी नहीं टूटेगा और शायद आपको याद आ जाए विक्रांत। लोहे के गमले में कह रही है माँ, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहती। अब एक और चीज गाना तूने, एक और चीज गाना। याशिका की कामयाबी को देखते देखते विक्रांत ने एक कदम और बढ़ा दिया और वो कुर्सी पर खड़े होकर नौटंकी करने लगा और उसी नौटंकी में दोनों ने मिलकर चौथे कैमरे का इशारा किया। आपसे बात करने से बेहतर है पुतले से बात करो। वो पुतले को कुछ समझ में तो आता है, वो पुतला ना बेटर है, पता है? ऐसा लगेगा कि सुन तो रहे इंसान, शायद सोच समझ के कुछ बात करे। वो भी आपकी तरह बेवकूफी की बात नहीं करेगा। चेयर से कूद के किसको कुछ होने वाला। मन्नत विक्रांत को याद दिलाने की कोशिश कर रही है, तो बेसिकली तो उनका प्लान ही है ये कि वो याशिका उनके साथ मिल गई है और अब याशिका उनको हेल्प कर रही है। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता है, मतलब रोनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ तो रोनी तो एकदम ही शॉक्ड है कि ये दोनों कैसे बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, कैसे विक्रांत बिहेव कर रहा है, कैसे मन्नत बिहेव कर रही है। रोनी को बिल्कुल कुछ भी उसको भनक तक नहीं है कि क्या हो रहा है। अभी तो कुछ नहीं। जैसे कि मैंने कहा कि रोनी तो धैर्य के पक्ष में ही है, तो वो तो बस एक ऑब्जर्वर है कि अभी घर में क्या चल रहा है। भाई मानना पड़ेगा, मन्नत और विक्रांत के इस ड्रामे को उन्होंने देखते ही देखते याशिका की मदद से वो सारे कैमरे निकलवा लिए। ऐसे में याशिका ने आखिरी कैमरा निकालकर उनको हरी झंडी दिखा दी और कंफर्म कर दिया अब ऑल इज वेल है। और ऐसे में मन्नत और विक्रांत ने भी अपनी लड़ाई पर लड़ते लड़ते ब्रेक लगा दिया। ओए कैसे आएगा याद जब मैं विक्रांत नहीं हूँ? और मैं आपको याद दिला के रहूं, समझे? ओए उंगली नीचे कर, पहले तो तू उंगली नीचे कर और देखेंगे। ओए देखेंगे, मैं देखूंगा। मैं देखूंगा। दिमाग खराब करके रखा यार। भाई विक्रांत तो चिचियाते हुए वहाँ से निकल गया और धैर्य देखता का देखता रह गया। अब देखना होगा क्या धैर्य को ये पता चल पाएगा कि मन्नत और विक्रांत ने इस लड़ाई के जरिए क्या कारनामा किया है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।